ओम शांति। आज चारों ओर कोरोना कहर बरसा रहा है। कोरोना का विनाशकारी रूप हमने देखा। इस विनाशकारी रूप में कईयों ने अपने स्वजन को खोया है। आज कई जगह दवाई की कमी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने बनाए हुए नियम और डॉक्टर की गाइडलाइन हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, जिसका पालन हमारे जीवन की रक्षा करेगा। इनके साथ साथ अगर हम होम की ध्वनि का प्रयोग हमारे जीवन में करें तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी, जो कोरोना का विनाश कर हमें स्वस्थ बना देगी। होम ध्वनि का प्रभाव व्यक्ति, प्राणी और प्रकृति पर पड़ता है। हम जानते हैं, कृष्ण की मुरली की धुन पर गोपियां भागी चली आती थी और सूध बूध भूल जाती थी। इतना ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है। मेरा एक मित्र है जो बहुत अच्छा गायक है। एक बार उसने बताया कि मैं अपनी आवाज को अच्छा करने के लिए रोज 1 घंटा होम की ध्वनि का प्रयोग करता हूं, होम की ध्वनि लगाता हूं, जिसके कारण मेरी आवाज में चुंबकीय शक्ति आई है। तो होम की ध्वनि से न सिर्फ हमारी आवाज अच्छी होगी, लेकिन होम की ध्वनि से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो सकता है। कई प्रकार की असाध्य बीमारियों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर कहते हैं, जो अपना मुसोलिन था, मुसोलिन को अनिद्रा की बीमारी थी। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने उनको यूरिया राग सुनाया, जिस राग का प्रभाव मुसोलिन पर यह पड़ा कि कई समय से वो जो अनिद्रा की बीमारी से ग्रसित था, उससे मुक्त हो गया। तानसेन का नाम हमने सुना है। एक बार अकबर ने उससे कहा कि तुम दीपक राग गाओ। उसने कहा, यह समय दीपक राग का नहीं है, परंतु अकबर ने उसे कहा, नहीं, आपको गाना है। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो कहते हैं, दरबार में जितने भी लोग थे उनका शरीर गर्म होने लगा। यहां तक कि तानसेन का शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। सारे दरबारी अपने घर भाग गए। तानसेन अपने घर पहुंचा तो उसका शरीर पूरा अग्नि की तरह जल रहा था। वो अस्वस्थ हो चुका था। तब उसकी बेटी ने मेघ मल्हार राग गाकर अपने पिता के प्राणों की रक्षा की और तानसेन को स्वस्थ किया। तो इस प्रकार से अलग अलग ध्वनियां हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्वर्ड बेंसन ने होम की ध्वनि पर बहुत शोध कार्य किया। उनका परिणाम बहुत ही अच्छा आया। उन्होंने कहा कि कहीं असाध्य रोग होम की ध्वनि से ठीक होते हैं। एड्स की बीमारी के लक्षणों में भी बहुत फायदा होता है। बांझपन की बीमारी में होम की ध्वनि दवाई का काम करती है। उसी प्रकार रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर जे मार्गन ने और उनके कुछ सहयोगी साथी ने होम की ध्वनि पर 7 वर्ष तक काम किया। कई हृदय और मस्तिष्क के रोगियों को इकट्ठा किया, जिसमें 2500 पुरुष और 200 महिलाएं थी।
उन्होंने रोज 1 घंटा 6 से 7 ओम की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए कहा और हर 4 मास में उसका सीटी स्कैन किया और देखा कि उसके पूरे शरीर पर ओम ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है। 4 वर्ष के अंदर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुआ कि 85% लोगों को 90% फायदा हुआ और 15% लोगों को 20% फायदा हुआ। ये 15% लोगों को 20% फायदा इसलिए हुआ कि ये 15% लोग वो थे जिनकी बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ओम ध्वनि से हम कोरोना पर भी जीत पा सकते हैं। ओम ध्वनि के नियमित अभ्यास से असाध्य रोग ठीक होते हैं। ओम ध्वनि से विशेष प्रकार का कंपन होता है जो हमारे पाचन तंत्र को, लीवर को, उदर को और कहीं आंतों को भी शक्ति मिलती है। हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। हमारे श्वसन तंत्र की शक्ति बढ़ती है। ओम ध्वनि आपके शरीर में अजब शक्ति पैदा करती है। कहीं को नींद की बीमारी है, उसमें भी काफी सहायक है। विशेष हर धर्म में ओम ध्वनि को महत्व दिया गया है। उसी ध्वनि को हिंदू में ओम कहते हैं, मुस्लिम उसको आमीन कहते हैं, क्रिश्चियन में ओमनी कहते हैं। इस प्रकार से सिख धर्म में ओमकार कहते हैं। तो ये ओम से निकली हुई ध्वनियां हैं। ओम ध्वनि को सभी ध्वनियों का जननी कहा जाता है। सारे मंत्रों का जो है सार ओम है। ओम के उच्चारण को पवित्र माना जाता है। ओम ध्वनि का हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि कई घरों में नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत की बाधा है, तो उस जगह पर अगर ओम की ध्वनि बजाई जाए तो कहते हैं वहां से भूत प्रेत भाग जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होकर वो घर शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ओम ध्वनि का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जब हम भूत की आवाज सुनते हैं या भूत की फिल्म देखते हैं, उसका म्यूजिक सुनते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर और हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर भय पैदा होता है, हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। उसी तरह से कोई डांस का म्यूजिक सुनते हैं, भांगड़ा इत्यादि, तो हमारे पैर अपने आप हिलने लगते हैं। हम सभी जानते हैं जब हम गाड़ी में जाते हैं या बस में जाते हैं, कोई गीत बज रहा होता है तो हमारी उंगलियां अपने आप उससे ताल मिलाने लगती है। ध्वनि का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। आप जानते हैं पहले के टाइम में कोई सामान उठाना होता था जो बहुत भारी है, जो किसी से उठना नामुमकिन है, तो जो मजदूर उस सामान को उठाते थे तब हैया हू हैया की आवाज निकालते थे। ये हैया हू हैया की आवाज निकालने से क्या होता था कि जो व्यक्ति 10 किलो वजन उठाने वाला है वो 100 किलो वजन को उठा लेता था। तो इस प्रकार से कई ध्वनियां हमारी शक्तियों को बढ़ा देती है। ओम की ध्वनि का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। अगर हम ओम की ध्वनि बजाते हैं तो पेड़ पौधों का भी ग्रोथ बढ़ जाता है। कैसा भी हमारे घर में वास्तु दोष हो, ओम की ध्वनि के उच्चारण मात्र से वो प्रभावीहीन हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता। ओम की ध्वनि में अनंत शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त करती है। वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को
बढ़ा देती है, जो बीमारियों का कालबन हमें हर बीमारी से मुक्त करने में सहायक बनती है। ओम की ध्वनि हमारे फेफड़े को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हम ओम की ध्वनि लगाते हैं हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अंदर जाता है, जो हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। वो खास कर इस कोरोना बीमारी में हमारे लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ओम का ध्वनि का प्रयोग हम कैसे करें? तो अलग अलग बीमारियों में ओम का अलग अलग विधि बनाई हुई है। ओम शब्द अ उ म से बना हुआ है। आप देखेंगे, आप अ का उच्चारण करिए अपने मुंह से। आप जब अ बोलेंगे अ अ अ अ, तो आप देखेंगे अ बोलने से हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब आप ऊ बोलते हो ऊ, तो देखेंगे आपके छाती के अंदर एक प्रकंपन पैदा होता है, जो हमारे लंग्स को, हार्ट को रिचार्ज कर देता है, हमारे को स्वस्थ कर देता है। म का जब हम उच्चारण करते हैं म म म म, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रकंपन पैदा होते हैं, जो हमारे सिर से रिलेटेड सभी बीमारियों का विनाश करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बीमारी में अलग अलग विधि बनी हुई है ओम का उच्चारण करने की। आपको पेट से रिलेटेड ज्यादा बीमारी है तो आप ओम की ध्वनि इस तरह से लगाएंगे अगर आपको छाती से रिलेटेड बीमारी ज्यादा है तो आप इस तरह से ध्वनि लगाएंगे और आपको मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी ज्यादा है तो आप इस तरह से ओम की ध्वनि लगाएंगे ओम। तो आप देखेंगे इस तरह से जो बीमारी हमें ज्यादा हो उसको हमें ज्यादा खींचना है, बाकी को कम कर देना है। जैसे पेट से रिलेटेड बीमारी है तो अ को बढ़ा देना है, छाती से रिलेटेड बीमारी ऊ को बढ़ा देना है, और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है तो म को बढ़ा देना है। और हमें तीनों को स्वस्थ रखना है। कोई विशेष बीमारी हमारे अंदर नहीं है और भविष्य में हमें कोई बीमारी ना हो, तो हमें तीनों को बैलेंस कर देना है। और ओम की ध्वनि किस प्रकार से लगानी है तो आप देखिए तो इस तरह से बैलेंस करेंगे हम तो हमारा शरीर, पैर, छाती, सिर सब स्वस्थ रहेंगे। खास करके जो कोरोना काल है उसके अंदर हमारे लंग्स को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। तो अपने लंग्स को शक्तिशाली बनाने के लिए आप ऊ की ध्वनि को ज्यादा खींचेंगे, जैसे तो इस प्रकार से आप देखेंगे ओम की ध्वनि समस्त रोगों को विनाश कर सकती है। तो इस कोरोना के काल में ओम की ध्वनि का प्रयोग कर हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ओम की ध्वनि कब की जाए तो हम देखते हैं जब सूर्य उदय होता है तो सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करते हैं। उस समय वायुमंडल भी शुद्ध होता है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। उस समय 30 से 60 मिनट अगर हम ओम की ध्वनि करें तो हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करेगा
और कोरोना के प्रभाव को कम करेगा, और जिनको कोरोना नहीं है उसको कभी नहीं होगा। और इस ओम की ध्वनि के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसे चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, बिना खर्चे अपने घर पर कर सकता है। ओम ध्वनि का प्रभाव हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी बहुत सहायक है। ओम ध्वनि के उच्चारण से हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है, जो हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाता है। किसी भी बीमारी में हम ओम की ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के अंदर हमारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 14 साल तक हमारी दादियों को ओम की ध्वनि लगवाई, जिसका प्रभाव ये हुआ कि बहुत लंबे समय तक हमारी दादियां हमारे साथ रही। हमारी दादी जानकी, जिन्होंने 104 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग किया, वो दादी भी हमेशा जब भी उनका कोई क्लास होता था उसके पहले 3 बार ओम की ध्वनि लगाती थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसी के अंदर सारे प्राणायाम भी आ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। तो इस प्रकार से कोरोना की महामारी पर विजय होने के लिए जहां तक हो सके आप सभी इस ओम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूं हम कोरोना से मुक्त रहेंगे। कोरोना के प्रभाव को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है, और जिनको कोरोना नहीं है वो अगर ओम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जो कोरोना से लड़ने में उनका सहायक बनेगी। तो आप सभी इस ओम की ध्वनि का प्रयोग करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।